है। आप इनसे जरा पूछिए। और पंडित ठाकुरों के लिए नौकरी के लिए तो तबाह। अरे नहीं, सबके लिए कैसे कह रहे? पंडित ठाकुर के लिए कह रहे हैं। मुसलमान में भी तो पढ़े लिखे हैं, मुसलमान अपना बिजनेस करता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी भी करता है। पंडित ठाकुर कहाँ से आ गया? क्या पंडित ठाकुर ज्यादा योग्य हैं? तुम तो चोरों ने राहुल गांधी को अपना सरदार मान लिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी का पहला नाम है। जनगण की आवाज करके पी लेंगे, ठीक है। बस कांग्रेस रहेगी, वही गरीबों का साथ देगी और शिक्षा, रोजगार, महंगाई पे कंट्रोल करेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बस यही कहना है। 140 करोड़ जनता जो तराह तराह कर रही है, वो 2024 की बाद सबका जो है पहले जैसा अमन चैन वापस आ जाएगा। और जब वैकेंसी है आप नहीं निकाल रहे हो तो पंडित ठाकुर के बच्चे क्या करेंगे? आप खाली आप जैसे इन्होंने कहा कि पंडित ठाकुरों को केवल नौकरी जरूरत है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, मुसलमान पिंचर काटे और मुसलमान जो है बकरा काटे। यही इन लोगों की नीति नियति आप देख लीजिए जरा। पंडित ठाकुर पढ़े लिखे हैं और कोई जाति नहीं पढ़ी लिखी है। आप इनसे जरा पूछिए। और पंडित ठाकुरों के लिए नौकरी के लिए तो तबाह। अरे नहीं, सबके लिए कैसे कह रहे? पंडित ठाकुर के लिए कह रहे हैं। मुसलमान में भी तो पढ़े लिखे हैं, मुसलमान अपना बिजनेस करता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी भी करता है। पंडित ठाकुर कहाँ से आ गया? क्या पंडित ठाकुर ज्यादा योग्य हैं? तुम तो आरक्षण से आ जाते हो यार। हाई स्कूल 8वां पढ़ लेते हो, आरक्षण ले लेते हो। पंडित ठाकुर को कौन सा आरक्षण है? मैं जानना चाहता हूँ सरकार। विकास तो हो रहा है, विकास तो ऐसा नहीं विकास हो रहा जो कि देखिए, जब वही ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहानी वही है कि जो व्यवस्थाएं बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ अव्यवस्था का। ये जो पिछली सरकारों का लगा वो उसी में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा, पूरा नहीं सही हुआ, पूरा भी सही भी नहीं हो पाएगा। एक शिक्षा, बेरोजगारी शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये क्या कोई ये इसी 8 साल में आ गई या 9 साल में आ गई? ये शुरू से ही चली आ रही है और उसी का खामियाजा अब दुरुस्त हुआ। अब तो पहले तो लोगों को टाट पट्टी नहीं मिलती थी बिछाने को, लोग घर से वो लेकर के जाते थे, बिछा करके बैठते थे और नहीं नीचे बैठ जाते थे। अब तो खैर व्यवस्था धीरे धीरे सरकारें कर रही हैं, सरकारें विकास कर रही हैं। विकास धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा अगली पंचवर्षीय में। हाँ, 24 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद आपको विकास दिखाई पड़ेगा। देखिए ऐसा है, अभी जो 10 साल से सरकार हमारी 14 से चल रही है, उसने 2 बातें कही हैं। 2 बातें ये कही हैं, राजस्थान के चुनाव में 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है तो इन्होंने कहा हम 450 में दे देंगे, और छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये कह रहे हैं हम 500 में दे देंगे। तो ऐसा कौन सा डिफरेंस हो रहा है? राजस्थान में 450 हो रहा है, वहाँ 500 हो रहा है, 50 रुपये का डिफरेंस क्यों है? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब 450 में गैस हमारे यहाँ असली दाम में मिल सकती है तो वर्तमान सरकार हमसे 1230 रुपये क्यों लेती है? असली बात यह है, जिसकी असली कीमत 450 है उसको 500 में क्यों देने के बाद दूसरे स्टेट में करते हैं और पूरे भारत से 1230 में क्यों, 1130 में क्यों बेचते हैं? तो ये अव्यवस्था का ही शिकार है। मैं कहता हूं जो किसान को डीएपी मिलती है 1250 रुपये सब्सिडी के बाद में, तो 2500 रुपये उसकी कीमत क्यों तय की गई है? फिर 1300 रुपये वो इंडस्ट्रिस्ट को क्यों दिया जा रहा है? जब वो असली कीमत 1200 ही है तो 2500 क्यों आप किए हो? 1300 रुपये का घोटाला कर रहे हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है पढ़ाई लिखाई के बारे में, जब भारत में या किसी भी देश में शिक्षा का अधिकार मुफ्त का अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, तो जब शिक्षा का अधिकार मुफ्त का अधिकार है तो आप एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए क्यों फीस तय करते हो? ये दुर्भाग्य है। जब एनजीओ भारत में चलते हैं, ये नेताओं के अधिकारियों के एनजीओ चलते हैं, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट के फंड क्यों दिए जाते हैं? और जब गवर्नमेंट के फंड क्यों दिए जाते हैं तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। एनजीओ को भी इनकम टैक्स से छूट मिलती है टीजी के तहत, 12 ये के तहत, जिसमें नियम है कि जो धन एकत्रित होगा उसका 80% जनता के हितों पर खर्च किया जाएगा, कोई खर्च नहीं करता है। तो ये सरकारें क्यों नहीं सोचती? ये सरकार किसी को, मैं 10 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल उससे पूछा जाए तो वर्तमान में ही होता है। पाश्चात्य को कोई नहीं पूछता है, उसको हम इतिहास के रूप में लेते हैं और भविष्य वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य की चिंताएं करते हैं। सवाल जवाब विकास में सवाल उसी से पूछा जाता है जो सत्ताधारी कुर्सी पर होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, हुकूमत होती है, और इसी को इन्होंने समझाया भी है। भी तो चलिए चर्चा, कितना विकास नजर आ रहा है सवाल जवाब विकास में? 24 में किस